Hello students, welcome to India's classes. Today we are going to discuss lecture number 3 of acid, base and salts. आज बेटा हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की एसिड बेस साल्ट के, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे कि साल्ट क्या होते हैं, व्हाट इज साल्ट एंड यूज ऑफ साल्ट, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% बोर्ड में आपको मिलेगा जरूर। 100 क्या 101% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात यही आ रही कि साल्ट होते क्या हैं। तो साल्ट बेटा जो होते हैं ये एसिड और बेस से बनते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साल्ट क्या होते हैं, फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ साल्ट क्या होंगे और उनके यूज देखेंगे, उनकी रिएक्शन देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला दिया बेटा कि साल्ट है क्या, तो यहाँ पे लिखा है इट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि जैसे जो साल्ट बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी साल्ट बनेगा, एग्जाम्पल फॉर जैसे हम एग्जाम्पल दे दें, जैसे यहाँ पर एक एसिड ले लिया हमने HCl प्लस और एक बेस ले लिया NaOH। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है NaCl अलग हो जाएगा और H प्लस और OH वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा बेटा NaCl प्लस H2O। तो ये जो साल्ट बना है ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये आयन में टूट सकता है, इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आयनिक बॉन्ड हम पढ़ेंगे फिलहाल आगे। तो ये जो है सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में आयोनाइज हो सकता है, यानी कि ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो एसिड और बेस मिल के बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो बनेगा प्रोडक्ट, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, जो साल्ट बनेगा वही क्या होगा, हमारा साल्ट होगा, एक सिंपल साल्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो है पीएच क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको पीएच सिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन में जो है साल्ट का पीएच क्या होगा। जैसे आपको याद है कि पीएच अगर 7 से कम होता था तो सोल्यूशन एसिडिक होता था, पीएच 7 से ज़्यादा होता था सोल्यूशन बेसिक होता था, पीएच अगर 7 होता था तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता था। वेरी गुड, किसने बताया? जिसने भी बताया अच्छी बात है। तो pH 7 होगा तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि pH जो है साल्ट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मैनी साल्ट, कई सारे साल्ट होते हैं आर न्यूट्रल होते हैं, बट सम साल्ट प्रोड्यूस द एसिडिक आर बेसिक सोल्यूशन। ज़्यादातर साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो कैसे पता चलेगा सर? देखो यहाँ पे NaCl जो होता है बेटा, इसका pH 7 होता है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। इसका pH कितना होता है? 7। तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है उसका pH क्या होगा? 6, यानी 7 से कम है तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, हमने बताया था। अगर 7 से कम pH है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर 7 से ज़्यादा है, जैसे Na2CO3 सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, तो इसका pH देखो 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7, तो बेसिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता कि हमको सर कैसे पता चलेगा कि साल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक। तो यहाँ पे एक तरीका है, आप देख सकते हो, बहुत आसान तरीके से आप पहचान सकते हो इसको। देखो बेटा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, समझना मेरी बात अगेन, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल HNO3, HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं वो बेटा 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, 4 से 5% वो टूट जाते हैं वाटर में डालने पे। तो वो हम बता चुके हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सब वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइज हो जाते हैं, वीक बेस 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। देखो यहाँ लिखा न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी ये न्यूट्रल सोल्यूशन। इसका pH कितना होगा बेटा? 7 होगा। दूसरा ये दिया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, अगर सोल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट अगर स्ट्रांग है, एक कंपोनेंट का मतलब या तो एसिड स्ट्रांग हो या फिर बेस स्ट्रांग हो। तो इसमें देखो एसिड क्या है? स्ट्रांग। आप यहां पे देखो, यहां पर लिखा स्ट्रांग एसिड, लेकिन बेस कैसा लिया? वीक बेस। WB का मतलब यहां पर बेटा है वीक बेस। तो स्ट्रांग एसिड HCl ले लिया और वीक बेस NH4OH ले लिया। तो अब ये ध्यान रखना, अगर कोई भी एसिड या बेस में से कोई अगर एक स्ट्रांग है
तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर, तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता और एसिड अगर वीक होता तो सोल्यूशन बेसिक हो जाता। तो यहां पे अगर एसिड और बेस में से अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो साल्ट बनेगा बेटा वो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो साल्ट कैसा बनेगा बेटा, बेसिक सोल्यूशन बनेगा। आप पीएच पेपर से चेक भी कर सकते हो। तो वही लिखा बेटा, देखो HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4 इज द वीक बेस। ये जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब ये जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसमें एक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, अगर वीक एसिड हो बेटा और स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों कंपाउंड में से, दोनों एसिड और बेस में से अगर जो बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, और एसिड कैसा हो, वीक हो। तो यहां पर देखो बेस क्या, स्ट्रॉन्ग, देखो लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो सोल्यूशन कैसा होगा बेटा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे Na2CO3, ये साल्ट बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो ये जो साल्ट होता है कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसे पता चला हमें सर, क्योंकि देखो Na2 कहां से आया है, Na कहां से आया है, NaOH से आया है स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये CO3 कहां से आया है, वीक एसिड से आया है, कार्बोनेट से। तो इससे पता चल जाएगा कि NaOH से आया, इसका मतलब ये कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर दोनों कंपोनेंट्स में से अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग है तो साल्ट बनेगा न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो एसिडिक सोल्यूशन। बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, तो बेसिक सोल्यूशन। आप समझ गए, बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे सारे, तो आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट साल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट हैं जिनके फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए, सबको अभी याद करो तुरंत। पहला बेटा आप सब लोग जानते हो कॉमन साल्ट, नमक जो खाते हो, कॉमन साल्ट का फार्मूला सबको पता भी है, क्या होता है, NaCl। क्या होता है बेटा, NaCl। कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है NaCl। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखो बेटा CaOCl2। मेरे साथ बोलो, एक साथ बोलो, हाँ बोलो। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, गुड, ऐसे बोलो। फिर बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का याद करो हमारे साथ, क्या होगा बेटा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या कहोगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला याद कर लो। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला आया था, तो बेटा वॉशिंग सोडा फार्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जानते हो आप लोग, Na2CO3.10H2O। Na2 हमारे साथ बोलो, हाँ बोलो, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, या इसे डेकाहाइड्रेट कहते हैं। डेका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद करो बेटा, शॉर्टकट में कहते हैं इसको POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में कहते हैं POP। फार्मूला याद करो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। या आप ये भी लिख सकते हो CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O। याद हो गए, तो याद हो गए सारे फार्मूले, याद हो गए। चलो बिना देखे बोलो, सब लोग बोलो एक बार, हाँ बोलो। नमक का क्या बताया, NaCl। क्या बताया, नमक का क्या बताया, NaCl। ब्लीचिंग पाउडर का क्या बताया, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3। वॉशिंग सोडा का क्या बताया, Na2CO3.10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बताया, CaSO4.12H2O। बस याद हो गए, वेरी गुड। तो इनके फार्मूले आप याद कर लो सब लोग। तो ये फार्मूले हो गए आपके ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के। अब ये साल्ट हो गया। अब इनके इन साल्ट को बेटा हम लोग जो है प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं साल्ट को, तो इनके प्रिपरेशन देखते हैं। बहुत आसान है, रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहला साल्ट दिया बेटा NaCl, सब लोगों ने देखा होगा, घर पे सबके रखा भी होता, खाते भी हो, सब्जी में मिलाते हो, नहीं मिलाते हो, दाल में मिलाते हो, है। बिना इसके तो टेस्ट ही नहीं रहता है, बिना नमक के कोई टेस्ट ही नहीं है। तो आप जो है
कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट को NaCl कहते हैं बेटा। तो ये क्या होता है, इट इज अ व्हाइट पाउडर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड। एक व्हाइट पाउडर होता है और जिसका यूज किया जाता है फूड प्रिपेयर, मतलब फूड बनाने में या खाना बनाने में यूज किया जाता है। फार्म बनेगा कैसे बेटा, अभी रिएक्शन हम देखे थे, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या, NaOH प्लस और क्या है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बनेगा बेटा NaCl प्लस वाटर। NaCl अकर इन नेचुरली इन सी वाटर। आप जानते हो इसको जो है निकाला जाता है इवापोरेशन मेथड के द्वारा। जैसे टाइड आती हैं उसमें गड्ढे कर दिए जाते हैं समुद्र के किनारे, और वहाँ पे टाइड आता है तो उसमें पानी भर जाता है, फिर इवापोरेशन होता है, वाटर उड़ जाता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है, फिर उसकी रिफाइनिंग कर ली जाती है, मतलब उसको प्योर कर लिया जाता है और फिर वो मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसको जो बनाया भी जाता है तो कहाँ से, NaCl आकर्स नेचुरली इन सी वाटर प्रोसेस बाई इवापोरेशन। किसके द्वारा बेटा, इवापोरेशन के द्वारा। फिर रॉक साल्ट क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड द डिपॉजिट ऑफ माइनिंग। रॉक साल्ट जो होता है, जो जमीन के अंदर डिपॉजिट होता है, उसकी माइनिंग में जमीन को खोद करके उसको निकाला जाता है, इसको बोलते हैं रॉक साल्ट। NaCl को रॉक साल्ट भी कह सकते हो। बस ये है कि इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, खुदाई करके। अब इसके यूज क्या है, यूज तो आई थिंक सबको पता ही होगा, सब लोग लिख भी लोगे। इसके यूज देखो, इट इज यूज इन द कुकिंग फूड, पता ही है सबको। इट इज यूज क्यूरिंग ऑफ मीट एंड फिश। जो मीट जो होता है, फिश जो होती है, तो उसमें क्या होता है, नमक डाला जाता है पहले, क्यों, धुलने से पहले, इसलिए कि नमक डाल दो तो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होता है उनकी एक्स ऑस्मोसिस हो जाती है। एक्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया के अंदर का पानी खींच लेता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि जोक जो होती है, जोक लीच जिसको बोलते हैं, लीच जब चिपक जाती है तो आप नमक डालते हो तो क्या हो जाता है, छोड़ देती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का पानी जो होता है वो कम पड़ जाता है, खींच जाता है, पानी को अगर खींच लेता है नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो छोड़ देता है। तो आपने देखा होगा कच्चा आम जो अचार बनता है वो भी नमक का सलूशन या शुगर का सलूशन, उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो आम जब मिलाते हो, कच्चा आम डालते हो तो क्या होता है, कच्चा आम देखो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो कच्चे आम का पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है, सलूशन में, क्योंकि सलूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है ना। तो आप नमक का जो है और कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज मैन्युफैक्चर इन द मैन्युफैक्चर सोप, साबुन बनाने में यूज किया जाता है। इट इज यूज द आइस विच द कलेक्ट द रोड्स अंडर ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। जब जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं तो उसके सड़कों पर जब बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई तो सब बर्फ जम जाती है, तो अगर नमक डाल दो तो वो बर्फ क्या होती है, जल्दी कन्वर्ट हो जाती है पानी में और पानी बह के चला जाता है। क्यों, क्योंकि नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो बर्फ होती है उसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको वीक कर देता है, तो वो बर्फ जो होती है जल्दी गल जाती है और मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर के वो रास्ता साफ हो जाता है, तो इसमें भी यूज किया जाता है। इट इज यूज द मेकिंग ऑफ NaOH, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनको बनाने में भी यूज किया जाता है। हाँ बताओ, वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी किसी ने बताया था, क्या बताया, Na2CO3.10H2। वेरी गुड। बेकिंग सोडा का क्या बताया था, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो हो गया बेटा आपका जो है पहला साल्ट। दूसरा साल्ट बेटा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी हमने याद ही कर लिया था, क्या होता है, CaOCl2। इसका केमिकल नाम हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको बेटा, हम जब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर मतलब स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। क्या होता है फार्मूला बुझा हुआ चूने का, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम Cl2 गैस पास कर देते हैं तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो है लाइम वाटर इसको कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम में अगर Cl2 पास करते हो तो बनेगा CaOCl2 प्लस वाटर बन जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को कह सकते हो बेटा ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहोगे, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा ब्लीचिंग पाउडर की, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रखा हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहली प्रॉपर्टी लिख रखा बेटा यहाँ पे जो है, इट इज अ व्हाइट पाउडर गिव्स द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन से बनता है, तो एक व्हाइट पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, पंजेंट लाइक स्मेल आती है इसमें। तो जो है ये पहला व्हाइट पाउडर होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये दी है इसकी कि ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट डज नॉट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कोल्ड वाटर में जो है डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हॉट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, बट डज नॉट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तीसरा है पॉइंट इसका, इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2O4। ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट H2O4 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्लोरीन गैस बनती है। तो ये बेटा देखो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, डाइल्यूट H2O4 के साथ रिएक्शन करा दिया गया तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, Cl2 गैस निकलेगी और क्या बनेगा, वाटर।
Cl2 गैस ये निकल जाएगी और CaSO4 के साथ चला जाएगा और H2O के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा H2O। ठीक है, अब इसके यूज क्या होते हैं, यूज में देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूज, कहाँ यूज करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का। तो पहला यूज दे रखा है, देखो इट इज यूज इन द ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब ब्लीचिंग कॉटन का मतलब होता है जो कोई कॉटन अगर कलर्ड है, जैसे ग्रीन है या रेड है, तो उसको ब्लीच करने में, उसको मतलब डीकलराइज करने में यूज किया जाता है। डीकलराइज मतलब व्हाइट कलर बना दिया जाता है उसका, तो उसमें यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग कॉटन, कलर उड़ाने का काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कलर्ड चीजें जो है उनको व्हाइट कलर में बदल देना क्या कहलाता है, ब्लीचिंग करना। अगला दिया है, इट इज यूज इन द डिसइंफेक्टिंग और ड्रिंकिंग ऑफ वाटर सप्लाई। ये वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर मिला दो तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह होता है सब क्या होता है, मर जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगला ब्लीचिंग वुड पल्प द पेपर इंडस्ट्री, जो वुड पल्प का यूज किया जाता है ब्लीचिंग, इसको पेपर इंडस्ट्री मतलब पेपर जो बन के आते हैं उसमें यूज किया जाता है कैल्शियम जो है ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का। इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफार्म, इसका यूज बेटा किया जाता है क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरोफार्म क्या होता है सर, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। इसको सुंघाने से जो है अगर कोई स्मेल कर ले तो बेहोश हो जाता है बंदा, जैसे फिल्मों में देखा होगा कि उसको बेहोश कर देते हैं, रुमाल में डाल लेते हैं, है ना। पहले इसका यूज किया जाता, सर्जरी में भी यूज किया जाता था शुरुआत में, तो सर्जरी में क्लोरोफार्म का यूज किया जाता था और सुंघा करके उसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी, पता लगे ज़्यादा सुंघा दिए और वो पता लगा निकल लिया, निकल मतलब वो मर गया तो आफत हो गई। तो आजकल जो है क्लोरोफार्म का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल जिनका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्लोरोफार्म का यूज जो है नहीं करते अब। तो क्लोरोफार्म का यूज वैसे बेहोशी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज हम करते हैं वो क्लोरोफार्म बनाने में भी यूज करते हैं। अगला लिखा है, इट इज यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। इसको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये यूज करता है, आप लोग पढ़ चुके हो रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, कहां पर, केमिकल इंडस्ट्री में। ओके, अब बात करते हैं बेटा अगला साल्ट है आपका बेकिंग सोडा। वेरी गुड, याद है फार्मूला। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद कर लो। तो यहां पे बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या आप चाहो तो बेकिंग सोडा कहो। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, क्या प्रिपरेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले लिखा है बेटा, इसको बनाएंगे कैसे, NaCl NH3 H2O CO2 से मिलता है, लेकिन ऐसे तुम याद कैसे करोगे, ये रिएक्शन लड़के भूल जाते हैं। पहली बात तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद होना चाहिए, जो याद है मैं, है ना, NaHCO3 और NH4Cl साथ में बनता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो Na कहाँ से आया, आप ध्यान दो, ये Na कहाँ से आया, ये Na आया बेटा NaCl से, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये वाटर से आया, और ये CO3 कहाँ से आया, ये CO2 से आया है। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि उधर जो हम रिएक्टेंट में लेंगे सोडियम लेंगे NaHCO3, तो Na कहाँ से आया होगा, सोडियम से, सोडियम क्लोराइड से आया होगा, है ना। और हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, वाटर से। CO3 कहाँ से आया होगा, CO2 से। और ये जो NH4 आया है ये कहाँ से आया, ये अमोनिया से आया है। दिस इज द अमोनिया, पंजन स्मेल, बहुत बेकार स्मेल होती है इसकी, तो अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया। इसको लैब में बनाया भी जाता है, तो इसको अमोनिया, तो अमोनिया से मिलकर बनता है। समझ में आई बात नहीं है, तो ये रिएक्शन आपको याद करना है। याद हुई नहीं याद हुई, याद हुई, पूछें लो, बताओ। अच्छा लो बताओ, यहाँ पे आप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने जा रहे हो, बनाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले तो फार्मूला बेटा लिख लो, क्या होता है, NaHCO3 प्लस, फिर क्या लिखेंगे बेटा, NH4Cl भी बनता है, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब बात यह है कि ये बना कैसे होगा, तो बेटा Na कहां से आया होगा, NaCl से, वेरी गुड, तो लिखेंगे NaCl प्लस, फिर हाइड्रोजन कहां से आया होगा बेटा, हाँ वाटर से, वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। फिर ये CO3 कहां से आया होगा, CO2 से, वेरी गुड, तो CO2 से आया होगा। फिर ये बेटा अमोनियम कहां से आया होगा, ये NH3 से आया होगा सर, तो NH3 से आया है अगर, तो इसको ऐसा करते हैं, यहां लिख दे रहे थोड़ा सा NH3 प्लस करके, प्लस NH3 क्या है, अमोनिया है, बन गया। देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, आपको रटना ही नहीं, बस सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद होना चाहिए, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है, तो आप जान गए NaCl होगा, CO2 होगा, वाटर होगा और अमोनिया होगी। क्यों, समझ में आई बात नहीं, तो ये है आपका जो है, इस तरह से आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, वेरी गुड।
अब देखते हैं बेटा ये रिएक्शन समझिए। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? तो इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल व्हिच आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं और वाटर में स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हाईली सॉल्युबल नहीं होता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल बहुत कम सॉल्युबल होता है। इट इज माइल्ड कोरेजिव, नॉन कोरेजिव बेस। ये नॉन कोरेजिव बेस होता है। नॉन कोरेजिव मतलब इसमें कोरेजन भी जल्दी नहीं लगता, जिसकी वजह से इसको आप काफ़ी दिन लंबे समय तक रख सकते हो आप। नॉन कोरेजिव होता है। व्हेन इट इज हीटेड इन द डीकम्पोज गिव द सोडियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं बेटा तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये है तो उल्टा ही, देखो इसी से तो ये बना था, बस यहाँ अमोनिया जोड़ दिया था तो अमोनियम क्लोराइड बन गया था उधर। तो इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको हीट भी, ये जो डेल बना इसका मतलब होता है हीट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके यूज देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। देखो यूज नंबर 1, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। मतलब स्टमक में जो एसिडिटी बन जाती है, एसिड जो ज़्यादा सिक्रीट और म्यूकस कम सिक्रीट होता है, जब ये हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो यहाँ पे रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक क्या होता है, स्टमक से जो है एसिडिटी रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आप इसको पी लो अगर एसिडिटी बंद नहीं कह दो। हाँ, बेसी तो है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट इज यूज द मेकिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। कैसे? बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड का। इमली में कौन सा एसिड होता था भाई? टार्ट्रिक एसिड। टैमरिंड में बताया था। तो बेटा बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड मिक्सचर जो बनता है वो क्या कहलाता है? जो है बेकिंग पाउडर। ये तो NaHCO3 में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम H+ ये कहाँ से आया है? ये टार्ट्रिक एसिड से आया है, क्योंकि एसिड है तो H+ होगा जरूर। तो ये टार्ट्रिक एसिड से आया है तो बनेगा Na+CO2+H2O। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा सर कि बेकिंग पाउडर अगर बनाना हो तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए और क्या चाहिए? टार्ट्रिक एसिड चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए और टार्ट्रिक एसिड चाहिए। क्यों बेटा? ओके, अगला क्या दिया? बेकिंग पाउडर इज यूज द ब्रेड केक बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रेड जो स्पॉन्जी होता है और जो फूल जाता है वो किसकी वजह से होता है? बेकिंग पाउडर की वजह से होता है। तो आप देख सकते हो बेकिंग पाउडर इज यूज द ब्रेड केक मेक द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज इसमें CO2 गैस होती है। तो CO2 गैस होती है इसलिए ये स्पॉन्जी बनता है, स्पंज की तरह फूला हुआ। इफ द बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड द प्रिपरेशन ऑफ केक, अगर हम केक बनाएं और बेकिंग पाउडर ना अगर ऐड करें देन केक इज ऑब्टेन बिल हार्ड, तो काफी हार्ड मिलेगा और क्वाइट स्मॉल साइज, छोटा सा बनेगा। इतना छोटा सा आपको केक मिलेगा अगर हम बेकिंग पाउडर उसमें नहीं मिलाते हैं, और स्पंजी भी नहीं होगा, हार्ड होगा, आप खा भी नहीं पाओगे कह दो। हाँ, फिर बेकिंग सोडा इज यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि CO2 गैस इसमें बनती है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। NaCO3 H2SO4 सेपरेट कंटेनर्स इनसाइड देम। तो ये कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा इज फायर एक्सटिंग्विशर कंटेनर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनता है इनका जो है NaCO3 और H2SO4 रिएक्ट करते हैं और कंटेनर्स इनसाइड देम। व्हेन द नॉब इज प्रेस, जब हम नॉब उसकी खोलते हैं, आपने देखा होगा आपके स्कूलों में, आपके घर पे कहीं ना कहीं ये जो है सिलेंडर रखे होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं? फायर, आग को बुझाने में। तो वो नाप जब हम ओपन करते हैं तो मिक्सचर जो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, तो जो मिक्सचर होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 क्रिएट करता है जिससे कि आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। क्लियर? तो ये जो है जरूरी भी है, सबके पास होना भी चाहिए। अगला वॉशिंग सोडा क्या होता है? इसका फार्मूला अभी बताया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्या होता है बेटा? Na2CO3.10H2। क्या होता है? Na2CO3.10H2। तो देखो बेटा, अगर आपको ऊपर वाली रिएक्शन समझ में आ गई है तो इसको आसानी से बना सकते हो, बहुत आसानी से। कैसे बनाएंगे? देखो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है इसकी। इसको एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हम इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसा क्यों सर? डेका मतलब हमने बताया था अभी 10, डेका मतलब 10, डेका मतलब 10। तो यहाँ पर 10 जो होंगे वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इसको डेका लिखा गया। तो हम इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स कहते हैं। या अगर Na2CO3 से वाटर हटा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं बेटा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब इसका पानी नहीं होगा। कॉमनली इसको सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस, एस मतलब रॉक। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडा एस होता है, जिसको Na2CO3 कहते हैं। और जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, फार्मूला याद हो गया। प्रिपरेशन मेथड देख ले, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, बहुत आसान है। अभी हम एक बार दिखाते हैं आपको अलग से भी।
देखो इट इज प्रोड्यूस द NaCl फॉलोइंग द 3 स्टेप, 3 स्टेप में बनती है। पहला स्टेप दिया है, पहले तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट बना लो, अभी बना के दिखाया था। उसके बाद जब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाए तो इसको हीट कर दो, हीट कर दोगे तो Na2CO3 बन जाएगा, CO2 और वाटर बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2। बोलो समझ के नहीं? पहले क्या बनाना है, पहले तो आप वो बना ही लोगे NaCO3, फिर NaCO3 को हीट कर देना है तो बन जाएगा Na2CO3 CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। क्यों भैया? देखो देखो ये तो आप रिएक्शन समझ ही गए थे अभी, क्यों? पहला स्टेप तो समझ गए थे सब लोग, क्या है? ये तो NaCO3 बना दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आप 2NaHCO3 को हीट कर देंगे, हीट कर देंगे बेटा तो क्या बनेगा? Na2CO3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। फिर इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला दो। तीसरे स्टेप में क्या करना तुम्हें? Na2CO3 डॉट 10H2O जोड़ दो, बस बन गया। क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। Na2CO3 डॉट, यहाँ पे प्लस लिखना बेटा, डॉट नहीं, यहाँ पे प्लस लिखना, और यहाँ हो जाएगा डॉट 10H2O। समझ गए? मतलब पहले Na2CO3 बना लिया, उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो बन गया वॉशिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। तो समझ में आई रिएक्शन? एक बार कॉपी निकालो, कॉपी निकालो आप सब लोग, कॉपी पे एक बार अपने आप लिखो, आप अपने आप बनाओ। कैसे बनाओगे? पहले क्या करोगे? पहले सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? NaHCO3, उधर क्या लेंगे? NaCl, वाटर, CO2 और साथ में लेंगे हम अमोनिया। क्या लेंगे? अमोनिया। तो बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। फिर NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल हीट कर देंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। फिर Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O। बोलो समझ गए भैया? नहीं? हाँ, तो ये था आपका, इस तरह से आप जो है रिएक्शन लिख सकते हो। अगला देखते हैं। अगला दिया बेटा प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है। देखो प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो लिखा इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें आर पार देख सकते हो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा एल्कलाइन होता है, व्हिच टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। एल्कलाइन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट भी कर देगा, रेड लिटमस को। वाटर सॉल्युबल होता है। यूज क्या होते हैं इसके? यूज देख लो, यूज है इसके, इट इज यूज द क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पल लाइक वॉशिंग क्लॉथ। कपड़े साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है, वॉशिंग क्लॉथ में इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या दे रखा बेटा? इट इज यूज द रिमूव ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस आ जाती है वाटर में, जिसकी वजह से जो है हार्डनेस जब वाटर में आ जाती है तो क्या होता है? फ्रोथ नहीं बनता है, मतलब झाग नहीं बनते। आप निरमा खूब डालो लेकिन झाग जल्दी नहीं बनती है। हार्डनेस किसकी वजह से होती है बेटा? Mg+2 की वजह से। जो वाटर में हार्डनेस होती है वो Mg+2 और कैल्शियम+2 आयन की वजह से होती है। नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, वाटर हार्ड हो जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। Na2B4O7 डॉट 10H2O। Na2B4O7 डॉट 10H2O। ये भी एक जो है केमिकल होता है, इसका यूज इसमें भी बनाने में यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। अब बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, 5 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसका फार्मूला तो याद ही हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, या आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो इसमें लिखा बेटा व्हेन जिप्सम इज हीटेड 100 डिग्री या 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो वाटर लॉस हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो सबसे पहले फार्मूला याद करो जिप्सम का। ये फार्मूला है जिप्सम का, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। इसको हीट कर देंगे 100 डिग्री पे या 373 केल्विन लिख सकते हैं, तो बनेगा बेटा POP CaSO4 डॉट हाफ H2O और 1.5 H2O पानी निकल जाएगा। इसको आप 3/2 भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। या आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे 2, ये भी जिप्सम है, 2 CaSO4 डॉट 2H2O। ये तो जिप्सम है, ये 2 मॉलिक्यूल को लिया है, हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे तब भी बन जाएगा 2 CaSO4 डॉट H2O। इसको भी POP कहते हैं, तो बन जाएगा 3 H2O। ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है, जो चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो समझ गए क्या करना है? जिप्सम को हीट करना है। जिप्सम का फार्मूला याद करो पहले, क्या होता है जिप्सम का फार्मूला? CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2, मतलब CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दो तो क्या होगा? जिप्सम। और जिप्सम को हीट कर देंगे तो CaSO4 डॉट हाफ, मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो तो जिप्सम। क्यों? और जितना बचा 3/2 वाटर निकल जाएगा। डन। अब देखते हैं बेटा हम
नोट, इसमें नोट एक लिख रखा है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द 100 डिग्री, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर एलिमिनेट, वाटर जो बचा था आधा वो भी निकल जाएगा, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। भाई अगर ज़्यादा हीट करोगे 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो आधा मालिक्यूल निकल रहा था वाटर का वो भी निकल जाए, जो आधा मालिक्यूल बच रहा था वो भी निकल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें CaSO4 केवल, और जो कि एक डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको। तो इट इज नॉट सेट द प्लास्टर ऑफ पेरिस एडिंग द वाटर, ये सेट नहीं होगा, मतलब आप वाटर डालोगे तो सेट नहीं होगा, इट डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह वर्क नहीं करेगा। तो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेना है अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, समझे बात। हमें कितना लेना है, 100 डिग्री टेम्परेचर ही लेना है, यानी कि 373 केल्विन टेम्परेचर लेना है। फिर प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज व्हाइट पाउडर व्हेन वाटर इज एजेड, तो पीओपी चेंज इन जिप्सम, अगर वाटर डाल देंगे तो पीओपी से फिर जिप्सम बन जाएगा, ये भी हम दिखाते हैं, पीओपी से फिर से जिप्सम बन जाएगा। पीओपी इज स्टोर्ड इन द मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर, मतलब ऐसी जगह इसको स्टोर किया जाता है जहां पर मॉइस्चर ना मिले, क्योंकि मॉइस्चर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा, है ना। तो बिकॉज पीओपी इज पाउडरी मास एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम, अगर इसको जो है अगर इसको पीओपी को पानी मिल गया, मॉइस्चर मिल गया तो ये हार्ड सॉलिड बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिप्सम। तो क्वेश्चन भी आता है कि पीओपी को जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, इसलिए क्योंकि अगर उसको पानी मिल जाएगा तो वो हार्ड सॉलिड बना लेगा, जिसका नाम जिप्सम होता है। क्या नाम होता है बेटा, अगेन बोलो, सब लोग बोलो, क्या होता है, जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये रिएक्शन उल्टा कर दे तो हम जिप्सम भी बना सकते हैं, समझे बात। अगर ये रिएक्शन हम उल्टा कर दें, कौन सी, ये वाली, जैसे मान लो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O, तो ये बना लेगा बेटा जिप्सम, यानी कि CaSO4 डॉट 2 H2O, ये जिप्सम बन जाएगा, समझे। तो ये रिवर्स रिएक्शन होती है, आप इससे ये भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, डन। अगला देखते हैं, अब क्या बचे हैं, यूज, इट इज यूज इन द हॉस्पिटल सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन, जब बोन वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर किया जाता है, आपने देखा होगा, तो प्लास्टर यानी कि इसको जो है यूज करते हैं, प्लास्टर को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है बोन के फ्रैक्चर को जोड़ने में। इट इज यूज द मेकिंग टॉय डेकोरेशन मटेरियल, मतलब टॉय बनाने में और डेकोरेशन करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज द फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल होता है, इसका जो है प्रूफ कर दो तो उस पर आग जो है नहीं पकड़ेगी, फायर प्रूफिंग मटेरियल होता है। इट इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ सरफेस स्मूथ, अगर किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तो पॉपी जो है क्या पीओपी का यूज किया जाता है, पीओपी की पुट्टी भी की जाती है, आप देखे होंगे, तो सरफेस को स्मूथ कर दिया जाता है। फिर हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं बेटा, हाइड्रेटेड साल्ट वो होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, हाइड्रेटेड साल्ट वो होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तो द साल्ट व्हिच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। तो देखो एक है ग्रीन विट्राल, जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट, देखो इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल है, ग्रीन क्यों नाम दिया, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। व्हाइट विट्राल ZnSO4.7H2, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है। ब्लू विट्राल कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता ही है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा आप जानते ही हो, Na2CO3.10H2, क्या होता है बेटा, Na2CO3.10H2। तो ग्रीन विट्राल ग्रीन कलर का होता है, आप देख सकते हैं, ये देखो ग्रीन विट्राल है FeSO4.7H2, क्या फार्मूला होता है, FeSO4.7H2। ये व्हाइट विट्राल है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ZnSO4.7H2। और ये ब्लू विट्राल है नीचे वाला, तो ब्लू विट्राल जो होता है इसका फार्मूला CuSO4.5H2O, इसमें 5H2O होते हैं, CuSO4.5H2O। तो देख लिया ये सब, इसको क्या कहते हैं, ब्लू विट्राल ब्लू कलर का दिख रहा है, और ग्रीन विट्राल ग्रीन कलर का दिख रहा है, व्हाइट विट्राल व्हाइट कलर का दिख रहा है। अब लास्ट बचा है क्या, एक्शन ऑफ हीट हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट में जो है एक्शन हीट का, अगर जैसे मान लो ब्लू विट्राल को हीट कर दें, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हीट कर देंगे तो बनेगा कॉपर सल्फेट, यानी एनहाइड्रेस, ये व्हाइट कलर का बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएंगे, तो ये व्हाइट कलर का मिलता है, समझे। तो इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट। तो ये साल्ट का टॉपिक था जो कि कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद द एंड हो गया है, यानी चैप्टर 2 आपका फिनिश हो गया थ्योरेटिकल। अब आपकी एक्टिविटी, और मैंने कहा था कि आपको 50 MCQ भी आपको देंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एंड इस क्लास में बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।